राम राम जी भाई। आज हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के पर्सन पढ़ांगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले देखो, हमारा हरियाणा की बात करूं तो हमारा हरियाणा के अंदर एक मुगल शासक होया हूं तो भारत में हुआ था, जिसका नाम क्या है, अकबर। ये जो अकबर जो था, अकबर ने हिंदुस्तान के ऊपर जो है लंबे टाइम तक 1556 तक लेकर 1605 तक राज किया था। अकबर का टाइम पर हमारा हरियाणा 5 सरकारों में बंडेवड़ा था। जो कर सरकार है सरहिंद होगी, सरकार है मेवात होगी, इसारे फिरोजा सरकार होगी, नू बंडेवड़ा था। और 70 परगना के अंदर बटा था। ठीक है, परगने कितने थे तो 70 परगने थे हरियाणा के अंदर अकबर का टाइम पे। अब देखो, अकबर ने सबसे पहले जो है मूल रूप से जो है, सही तो कौन कह सकते, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था जो और तो शुरू हुई थी अकबर का टाइम पे। अब जब बाद में बात करा तो भारत के अंदर एक पैटर्न है, पैटर्न का नाम है आयरिश पैटर्न। ठीक है, आयरिश पैटर्न जो है, इस पैटर्न के ऊपर जो है क्या हुआ था, आयरिश पैटर्न जो है, क्यों आप इस पैटर्न में याद करा है। एक बंदा है जिसका नाम आपने सुना होगा, देखा होगा, जिसका नाम है चार्ल्स नेपियर। ये जो चार्ल्स नेपियर जो बंदा जो है, इस चार्ल्स नेपियर का बंदा जो है, इस बंदे ने क्या करा था, हैदराबाद के पास में एक जगह है, जगह का नाम क्या है, मियापुर। या जो मियापुर जगह जो है कड़ा है हैदराबाद का दौरा है, ठीक है। और या जो हैदराबाद का दौरा, मियापुर जो जगह जो है, इस मियापुर का युद्ध जो है चार्ल्स नेपियर जीत गया। इसके बाद में इस बंदे ने वर्तमान पाकिस्तान का जो सिंध जो है, ठीक है, सिंध के बिना इंद अधूरा है, तो पूरा सिंध में क्या किया था, सिंध में पहली बार जो है पुलिस प्रणाली शुरू करी थी। तारीख थी 20 मार्च 1843। यानी 1843 के 20 मार्च, मीठा मीठा जाड्या का टाइम है। और 20 मार्च 1843 में चार्ल्स नेपियर के कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर पुलिस प्रणाली जो है वो क्या कर रहा है, पुलिस प्रणाली को शुरू करने का काम करता है चार्ल्स नेपियर। बस इतनी बात आपने याद रखनी चार्ल्स नेपियर की, ठीक है। इसके बाद देखो, अंग्रेज अपने देश में आए। अंग्रेजा ने क्या किया था 1860 के अंदर, एक बंदा है जिस बंदे का नाम क्या है, एच एम कोरट। यो जो एच एम कोर्ट नाम का बंदा जो है, इस एच एम कोर्ट नाम के बंदे की अध्यक्षता के अंदर 1860 में अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया था, जिस आयोग का नाम क्या है, आयोग का नाम है पुलिस आयोग। ठीक है, पुलिस आयोग कद बनाया था अंग्रेजा ने 1860 में, किसकी अध्यक्षता में, एच एम कोर्ट की अध्यक्षता में। ठीक इसके अगले साल, एक साल बाद 1861 के अंदर अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, तो पुलिस एक्ट बनाने का काम कर दिया था अंग्रेजा ने। 1861 में क्या कर दिया अंग्रेजा ने, पुलिस एक्ट बनाने का काम कर दिया। इसके बाद देखो 1861 से लेकर लंबा टाइम तक जो है पुलिस 1861 का इसे के तहत काम करती रही। बाद में 1934 में क्या किया था, तो अंग्रेजा ने एक एक्ट बनाया था, जिस एक्ट का नाम क्या है, पंजाब पुलिस एक्ट। ठीक है, पंजाब पुलिस एक्ट 1934। ठीक है, ये जो पंजाब पुलिस 1934 नामक एक्ट जो है, इसे एक्ट के तहत जो है हरियाणा पुलिस जो है बहुत लंबे टाइम तक क्या किया कर दी, लंबे टाइम तक काम किया कर दी। देखो हरियाणा कद बने है 1 नवंबर 1966। जिसने यो प्रश्न नहीं आंदा दूध बेचन का काम कर सका है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना था। तो जो पुलिस विभाग जो हरियाणा के अंदर जो है, नु पूछ ले पुलिस की स्थापना कद हुई है, तो देखो पुलिस जो के है, संविधान जो है, संविधान के 7वें अनुसूची के अंदर 3 अनुसूचियों का जिक्र है, संघ सूची, समवर्ती सूची, इसके अलावा जो राज्य सूची। जो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, मतलब स्टेट का विषय है, क्योंकि वह पुलिस की जरूरत तो राज्य ने पड़ती रहा, सीधी सी बात है। तो इसलिए हरियाणा पुलिस की भर्ती करा है। तो हरियाणा जो पुलिस की स्थापना हुई है, हरियाणा पुलिस की वाकद हुई है 1 नवंबर 1966 को, जो हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई है। अब देखो, वह नया नया हरियाणा बनाया तो पुलिस के कोई कानून तो चाहिए। फिर हरियाणा पुलिस जो किस कानून का मान्य थी, तो हरियाणा पुलिस जो है पंजाब पुलिस एक्ट 1934 को मानने का काम करा है। अब देखो और कौन कौन मानना है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब तो मानना है इसने, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, ये सारे के सारे प्रदेश जो है किसको मानने का काम कर रहे हैं, पंजाब पुलिस एक्ट 1934 को मानने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब पुलिस एक्ट 1934 को मानने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपना भी बनेगा, उसका जिक्र आप आगे करांगे। देखो ईब के है, पुलिस की स्थापना होगी। तो पुलिस की स्थापना पर जो है, जिस टाइम पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर पुलिस की स्थापना हुई, तो हरियाणा पुलिस का एक बंदा प्रमुख है, और उस प्रमुख का नाम आपने ध्यान रखना है, भुवन सिंह रोसा है। क्या नाम उसका, भुवन सिंह रोसा। ठीक है, यानी भुवन सिंह रोसा जो है वो हरियाणा का पहला क्या है, पुलिस प्रमुख है। बात आओ है, ये 1966 की बात है। बात आ गई 1982 के अंदर, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है। और 1982 में क्या हुआ है, 1982 में जो पहले जो था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, आईजीपी पुलिस का प्रमुख हुआ करता, इस पद का नाम बदल के फिर 1982 में क्या कर दिया, डीजीपी कर दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस का विभाग का सबसे बड़ा मुखिया हो। ठीक है, तो इस टाइम पर जब 1982 में इसका नाम डीजीपी करानी है, इस टाइम पर जो बंदा
आईजीपी था, यानी जो बंदा पुलिस प्रमुख था वो बंदा फिर के बन जाएगा, तो वो बंदा के बन जाएगा, वो बंदा डीजीपी बन जाएगा। तो वो बंदा कौन है? एम एस भटनागर। कौन है? एम एस भटनागर जो है ये बंदा हरियाणा का पहला डीजीपी है। और पहला पुलिस प्रमुख पूछा तो कौन है? भुवन सिंह रोसा पहला पुलिस प्रमुख है। उर तक मामला बात समझ में आएगी। अब देखो 31वां जो देखो पहला कौन था? एम एस भटनागर। 31वां डीजीपी हरियाणा का कौन है? तो 31वां डीजीपी हरियाणा के कौन है? मनोज यादव। ये मनोज यादव जो है वो हरियाणा छोड़ के चले गए हैं, 1988 बैच के अधिकारी थे। और 32वें डीजीपी जो है हरियाणा के वो कौन बने हैं? तो 32वें डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल, पी के अग्रवाल जो है। इनकी संख्या आपने याद रखनी है, कौन से नंबर के डीजीपी हैं? तो 32वें नंबर के डीजीपी वर्तमान के टाइम पर कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल है। ठीक है। अब देखो हमारा हरियाणा पंजाब तो न्यारा हुआ था, लगभग 35% अपना जगह सारा सौदा संसाधन मिले थे। 65% जो थे वो सारे के सारे किस पर रह गए थे? 65% वो रह गए थे इसके पास में, पंजाब का दौर है। तो जिस टाइम पे अपना हरियाणा न्यारा आया तो सबने बेरा हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या कितनी थी? 7 जिले थे हरियाणा में। ठीक है। 7 में तो हमारा जो हिसार जिला है सबसे बड़ा जिला था उस टाइम पर, सबसे छोटा कौन सा था? जींद सबसे छोटा जिला आया करता। तो हिसार जो था 7 में, तो उस टाइम पर क्या था? हिसार के था पुलिस रेंज था। ठीक है, पुलिस रेंज। यानी नो पूछ ले हरियाणा का गठन का टाइम पर पुलिस रेंज कितनी थी? तो एक पुलिस रेंज थी गठन के टाइम पर। कौन सी? हिसार तो पुलिस रेंज थी। बाकी जो बच गए 6 जिले जो बच गए हिसार से नारे, करनाल आ गया, रोहतक आ गया, अंबाला आ गया, महेंद्रगढ़ आ गया, गुड़गांव आ गया, ये जो 6 जिले बच गए ये क्या थे? 6 क्या थे? पुलिस जिले थे। ठीक है। यानी हरियाणा के गठन के टाइम पे पुलिस जिले कितने थे? तो गठन के टाइम पे पुलिस जिले कितने थे? 6 थे। वर्तमान की बात करें तो आज रेंज कितनी है? आज रेंज हरियाणा में 5 है और जिले कितने हैं? 24 है। याद रखना है वैसे तो 23 जिले जो है पुलिस जिले, 23 को तो मान्यता दे दी है। 24वां पुलिस जिला जो है मानेसर, वो अभी क्या है? प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब क्या है? अभी मानेसर को जो है जो कर आंसी है पुलिस जिला बना दिया, तो किस रेंज में होगा? तो आंसी जो है हिसार पुलिस रेंज में आओ है। लेकिन मानेसर जो है, मानेसर पुलिस जिला बना कौन है? सिर्फ घोषणा करी है मनोहर लाल खट्टर ने, लेकिन बना कौन है? लेकिन हाँ एचएसएससी नुए मानना कि 24 जिले हैं। उत्तर आ जाओ कि हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं, तो आपका उत्तर 24 होना चाहिए। केवल पुलिस जिले पूछ ले तो 2 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन 24वां जो हो प्रस्तावित है, और जब अभी जो है उसको किसके उसमें रखा है? तो गुड़गांव कमिश्नरी जो है, गुड़गांव कमिश्नरी के अंदर उसको क्या करा गया? रखने का काम कराया गया है। बस इतनी ही आपने बात याद रखनी। ठीक है। अब देखो क्या मामला है। अब तक हरियाणा जो है किस कौन सा एक्ट के बेस पर चल दान लग रहा है? तो एक्ट कौन सा है? अब तक हरियाणा जो है इस एक्ट के ऊपर पंजाब पुलिस एक्ट 1934 के ऊपर आन लग रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सोचा पंजाब पर कै दिन डिपेंड रहोगे, हमारा अपना खुद का एक एक्ट होना चाहिए, पुलिस एक्ट। ठीक है। और वो जो पुलिस एक्ट जो था वो किस रूप में जाना जाओ है? वो है हरियाणा पुलिस एक्ट 2007। ठीक है। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 मैंने पूरा करा रखा है। इसमें 10 अध्याय है, 96 अध्याय सारा का सारा टोटली करवा रखा है, जो मैं खिंडा रखा है, तो आप वो देखने का काम कर सको। ठीक है। तो सबसे पहले चीज देखो, हरियाणा सरकार ने देखो इसको स्वीकृति देने का काम कद कराया था? तो स्वीकृति देने का काम कराया था 28 मई 2008 को हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दी थी, यानी राज्यपाल ने इसके ऊपर सिग्नेचर करने का काम कराया था। बाद में नोटिफिकेशन पूछ ले भाई, इस अधिनियम जो हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2 जून 2008 को। ठीक है। एक्ट 7 में बना था और 2 जून 2008 को क्या हुआ था? इसका एक्ट का जो था नोटिफिकेशन क्या हो गया था? नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वर्तमान में हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 लागू है, न कि 1934। हाँ 1961 तक 1966 तक लेके और 2007 2008 तक जो है 1 नवंबर 2008 को जब लागू कर दिया, उस तक जो है पंजाब पुलिस एक्ट का सारा अपन क्या कराया? काम चलाया। काम चलाना भी पड़ेगा, अपना पे इलाज था भी को नहीं। ठीक है। उर तक मामला समझ में आ गया? अगर देखो रिवीजन होती जाओगी, जो आपने पढ़ भी रखा तो यार 2x पर करके वीडियो देख लियो, रिवीजन हो जाओगी। ये आ जाओ कमिश्नरी। ठीक है। तो कमिश्नरियां क्या पे बात करा, तो वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी कमिश्नरी है? 3 कमिश्नरी हरियाणा में। सबसे पहली कमिश्नरी कौन सी है? तो गुड़गांव जो है हरियाणा में बनने वाली सबसे पहली कमिश्नरी है गुड़गांव। ठीक है। जो गुड़गांव जो है सबसे पहली कमिश्नरी है। दूसरी बात जो है, गुड़गांव की डेट भी आप याद रख सको, डेट है 8 जून 2007। 8 जून 2007 जो है गुड़गांव जो है पहली कमिश्नरी बनी थी। दूसरी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है हरियाणा में? दूसरी कौन सी बनी है? फरीदाबाद बनी है। ठीक है। और तीसरी पुलिस कमिश्नरी और अंतिम पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में कौन सी है? पंचकूला है। किसको तोड़ करके बनाई गई है? तो किसको तोड़ के बनाई गई है? अंबाला पुलिस कमिश्नरी को तोड़ करके कौन सी बना दी गई है? पंचकूला बनाने का काम कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों का टाइम पर देखो, जिस टाइम पर हरियाणा लगवाया था तो केवल एक पुलिस एक रेंज थी, यह चीज आपने ध्यान रखनी है। पुलिस कमिश्नरी का जिक्र, तो कौन सी तोड़ के बनाई गई? तो अंबाला को तोड़ के किसको बना दिया गया? पंचकूला को बना दिया। तो 3 अपने की होगी कमिश्नरी होगी, पहली गुड़गांव, दूसरी फरीदाबाद, तीसरी पंचकूला। गुड़गांव,
फरीदाबाद, पंचकुला। पंचकुला किसको तोड़ के बनाई गई है? अंबाला को तोड़ के बनाने का काम कराया गया। ठीक है। दूसरी चीज भाई, 21 अक्टूबर पुलिस इतिहास में बहुत खास है। यह है 21 अक्टूबर। ये जो 21 अक्टूबर जो है, 21 अक्टूबर ने एक दिन मनाया जाओ। दिन कौन सा है? पुलिस शहीदी दिवस। ठीक है। पुलिस शहीदी दिवस जो है, वो पुलिस शहीद दिवस जो है कब मनाया जाओ है? वो 21 अक्टूबर को मनाने का काम किया जाओ, या फिर पुलिस दिवस हरियाणा में कब मनाया जाओ? 21 अक्टूबर ने। इबकड़ा 21 अक्टूबर 2021 को जो कार्यक्रम जो था, प्रोग्राम था, वो कड़ा हुआ था। पंचकुला का एक गांव है, गांव का नाम है मोगीनंद। मोगीनंद पंचकुला का गांव है। इस गांव के अंदर जो है अभी जो पुलिस शहीदी दिवस 21 अक्टूबर को है, उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन बनाए गए? तो उसके अंदर चीफ गेस्ट बनाए गए हैं PK अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल, जो हरियाणा प्रदेश के 32वें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। यानी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी कौन हो गया हरियाणा का? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP सबसे बड़ा आदमी है। और जो DGP जो है वो उसने शिरकत करने का काम करा था 21 अक्टूबर 2021 को पंचकुला के कड़ा है मोगीनंद के अंदर है। बस इतनी सी चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है। अब आ जाओ भाई रेंज के बारे में। ठीक है। हरियाणा बना उस टाइम पर एक हिसार रेंज थी। आज रेंजों की संख्या कितनी है? 5 रेंज है टोटल। ठीक है। कितनी रेंज आज? 5 है। सबसे पहले आ जाओ हमारी जो हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर कौन से जिले, पुलिस जिले शामिल हैं? तो एक तो आसी पुलिस जिला है, वो किस में शामिल? हिसारे में शामिल है आसी। ठीक है। हिसार का लो लाग दे और देख लो कौन से है। जींद है, ठीक है, सिरसा है, फतेहाबाद है, और एक खुद हिसार हो गया। फतेहाबाद है, एक खुद हिसार हो गया। ठीक है। तो टोटल कितने जिले हो गए? 5 पुलिस जिले हो गए हिसार रेंज के अंदर। आसी 1 2 3 4 5। ठीक है। हिसार जिले के अंदर जो रेंज है, आसी, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है। 5 हो गए टोटल। अगला आ जाओ रोहतक। देखो रोहतक भी क्या है? एक पुलिस रेंज है। ठीक है। रोहतक, तो रोहतक में कौन कौन शामिल है? एक तो खुद हो गया रोहतक, ठीक है, भिवानी, और भिवानी तो न्यारा पैठ के एक जिला, लास्ट अंतिम जिला कौन सा है हरियाणा का? वो कौन सा है? चरखी दादरी। ठीक है। चरखी दादरी। और देखो रोहतक का चुगरदन नजर मारोगे, रोहतक का चुगरदन नजर मारोगे तो झज्जर भी रोहतक के पास में है, और दूसरा कौन सा है? सोनीपत भी रोहतक के पास में है। ठीक है। तो ये 5 जिले जो है कौन सी रेंज में आ जाओ? तो रोहतक पुलिस रेंज में आ जाओ। ठीक है। हिसार में कौन से आओगे? आसी, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है। रोहतक के अंदर कौन से आ जाओगे? रोहतक, बयानी, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे दक्षिण हरियाणा में आ जाओ। दक्षिण हरियाणा के अंदर जो साउथ रेंज जो है, ठीक है, साउथ रेंज, साउथ रेंज का मुख्यालय कड़ा है? बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है। साउथ रेंज, साउथ रेंज है, साउथ रेंज का मुख्यालय कड़ा है? तो साउथ रेंज का मुख्यालय कड़ा है रेवाड़ी के अंदर है। जिले कौन से? 4 जिले इसके अंदर आओ। कौन से आओ हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह। पलवल, नूह, ये 4 जिले आओ। ठीक है। पहली में 5 है, दूसरी में 5 है, तीसरी में 4 है। ठीक है। साउथ रेंज में जिलों की संख्या कितनी है? 5 है, और साउथ रेंज 4 है। सॉरी, साउथ रेंज का मुख्यालय कड़ा है? तो साउथ रेंज का मुख्यालय कड़ा है रेवाड़ी में है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूह। ठीक है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूह, ये 4 जिले कौन सी रेंज के अंदर आ जाओ है? साउथ रेंज। साउथ रेंज का मुख्यालय कड़ा है रेवाड़ी के अंदर। ठीक है। इसके बाद आ जाओ अंबाला पुलिस रेंज। कौन सी आ गई? अंबाला। ऊपर आ जाओ, उत्तर के अंदर आ जाओ। ठीक है। उत्तरी देखो कौन से है? 3 जिले हैं जो अंबाला पुलिस रेंज के अंदर आओ। कौन से आ गए? 3। खुद अंबाला हो गया, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है। पंचकुला अपन इसमें कौन लेना? ऊपर क्या था कौन लेना? क्योंकि पुलिस पंचकुला क्या है? खुद एक पुलिस कमिश्नरी है, तो पुलिस कमिश्नरी को आप रेंज में काउंट को नहीं करांगे, या बात ध्यान रख लियो। ठीक है। अंबाला में कौन से हो गए? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अगली जो रेंज है वो कौन सी रेंज आ गई? अंतिम रेंज है करनाल जो है। ठीक है। करनाल, करनाल रेंज में देखो कौन से हो गए? करनाल, करनाल रेंज में कौन से जिले आएंगे? खुद करनाल आ गया, एक पानीपत आ गया, और एक कौन सा बच गया अपना? एक कैथल जिला, कपिस्थल बच गया। ठीक है। कैथल जिले के अरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी के अंदर। इनमें देखो 3 जिले अपन लिए कौन से 3 जिले हैं? ये लिए कौन है अपन है? कौन लिए? ना गुड़गांव लिया, ना फरीदाबाद लिया, ना पंचकुला लिया, और ना ही मानेसर लिया, क्योंकि मानेसर किसका अंतर्गत आओ है? गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी जो है, गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी का चौथा जोन है। चौथे जोन के अंदर किसको शामिल करा गया है? तो गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी के चौथे जोन में किसको शामिल करने का काम करा गया? तो मानेसर को गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी के चौथे जोन के अंदर जो है वो शामिल करने का काम करा गया। ठीक है। इतनी चीज अगर मान लिया आपका समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट करके मनोर तक बता दो कि हाँ जी समझ में आ गई। ठीक है। फटाफट जो है इसने एक बार रिपीट करने का काम करूंगा। तो जो है पंजाब पुलिस एक्ट जो है 1934, पंजाब पुलिस एक्ट 1934 के तहत किया हुआ था। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को नहीं आओ, पंजाब हरियाणा है,
इसके अलावा जो है दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये सारे के सारे राज्य जो है क्या कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे राज्य जो है जिस कानून को मानने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना था तो पुलिस प्रमुख कौन था? भुवन सिंह रोसा जो है पुलिस प्रमुख था। बाद में इस पद का नाम 1982 में क्या कर दिया, तो इसका नाम डीजीपी कर दिया, और हरियाणा प्रदेश का पहला डीजीपी कौन बन गया? एमएस भटनागर बन गया। 31वां कौन है? मनोज यादव है। 32वां प्रशांत कुमार अग्रवाल है। एक हिसार पुलिस रेंज हुआ कर दी जिस टाइम पे, आज 5 है, पहले 1 हुआ कर दी। पुलिस जिले पहले 6 थे, आज कितने? 24 हैं। तो 23 है, 24 में प्रस्तावित है, एसएससी 24 से सही मानना। ठीक है, पुलिस एक्ट जो है, पुलिस एक्ट का था 28 मई को हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दी थी। 2 जून 2008 में इसको नोटिफिकेशन जारी किया था। 3 कमिश्नरी है, पहली गुड़गांव, दूसरी फरीदाबाद, तीसरी पंचकुला। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस मनाने का काम किया जाओ है, मोगीनंद पंचकुला में मनाया गया था। चीफ गेस्ट कौन थे? प्रशांत कुमार अग्रवाल। ये 5 पुलिस रेंज है, इनका आप जिक्र कर चुके हैं, बार बार इनकी रिपीट करने का मन लगा, कोई दम वाली बात है कौन, इन्हें पढ़ लियो आप। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे जब आप हरियाणा पुलिस एक्ट में पढ़ा है तो भाई इसकी पीडीएफ जो है जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम के ऊपर पूरी पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। इसके अलावा जो है लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। अपना जो लीसो ऐप जो है वो सबने डाउनलोड करना। लीसो ऐप के ऊपर एचएसएससी 6 और एचटेट सीटेट का स्पेशल बैच चल रहा है, तो सारे के सारे उसने डाउनलोड कर सको। देखो भाई के आगे बात है 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, पंजाब तैयार हुआ था, संसाधनों का बंटवारा हुआ था। उस 1 नवंबर 1966 में जब हमारा हरियाणा बना था तो अपना बंड कितनी बटालियन आई थी? तो आपने याद रखना है, टोटल 6 बटालियन आई थी। ठीक है, कितनी बटालियन आई थी? 6 बटालियन आई थी। 4 + 2, ये जो 4 थी ये थी आईआरबी की, इंडियन रिजर्व बटालियन। ठीक है, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 4 थी। 2 जो बटालियन जो थी उन दोनों को कड़ा सेट करने का काम कर दिया गया था। तो उन दोनों को सेट करने का काम कर दिया गया था अंबाड़ा, और दूसरी है नीलोखेड़ी। इन दोनों को कड़ा भेज दिया गया था। एक न तो भेज दिया गया था अंबाड़ा, और दूसरी कड़ा भेज दी गई थी, दूसरी करनाल के नीलोखेड़ी में भेजने का काम कर दिया गया था। उर तक मामला समझ में आ गया। ठीक है, ये 4 तो वापस चलेगी बीएसएफ में, इन चारों को क्या कर दिया? मर्ज करने का काम कर दिया। 2 जो है, एक अंबाड़ा, दूसरी कड़ा है नीलोखेड़ी के अंदर। ठीक है, नीलोखेड़ी वाले को मधुबन स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और अंबाड़ा जो बटालियन है वो आज भी है। यानी नो पूछ ले हरियाणा के गठन के समय बटालियनों की संख्या कितनी है? तो गठन के समय बटालियनों की संख्या कितनी है? 6 है। आज कितनी है? तो आज 5 पुलिस बटालियन हरियाणा के अंदर। सबसे देखो पहली पुलिस बटालियन कौन सी है? अंबाड़ा बटालियन। ठीक है, कौन सी है? अंबाड़ा बटालियन। ठीक है, अंबाड़ा बटालियन गठन के टाइम पर 6 थी, आज कितनी है? 5 है। ठीक है, अंबाड़ा बटालियन जो है इसका गठन कब हुआ था? 1966। ठीक है, या नीलो खेड़ियाली बटालियन जो है, नीलो खेड़ियाली बटालियन जो है इसको 1968 में मधुबन में ट्रांसफर किया था। लेकिन इसकी स्थापना पूछ ले, स्थापना तो 66 में यहाँ पे मानेंगे इसको। नंबर 2 कौन सी होगी? मधुबन पुलिस बटालियन। मधुबन पुलिस बटालियन, तो इसकी स्थापना भी आप कितने में रखनी है? तो 1966 में अपना रखनी है। स्थानांतरित पूछ ले तो मधुबन में कद करेगी थी? तो 1968 में करेगी थी। कड़ता नीलोखेड़ी तो इसको ट्रांसफर करने का काम करेगा था। ठीक है, तीसरी जो बटालियन जो है वो, उसका नाम क्या है? हिसार बटालियन। तीसरी कौन सी है? हिसार बटालियन। हिसार बटालियन तीसरी कौन सी होगी? हिसार बटालियन। ठीक है, तो हिसार बटालियन का मुख्यालय कड़ा है, तो हिसार के अंदर है। 1969 के अंदर जो है तीसरी बटालियन का जो है क्या किया गया था? गठन करने का काम किया गया था। चौथी और 5वीं देखो, ये दोनों जो है चौथी और 5वीं दोनों की दोनों कड़ा है मधुबन के अंदर। ठीक है, चौथी बटालियन कड़ा है हरियाणा के मधुबन के अंदर है चौथी बटालियन। ठीक है, और मधुबन के अंदर चौथी बटालियन जो है वो 14 सितंबर 1973 14 सितंबर 1973 को जो है चौथी बटालियन मधुबन के अंदर थी, और 5वीं बटालियन भी मधुबन के अंदर है। 1979 जो है इसकी डेट एक जगह लिखी मिली थी। तो टोटल ये 5 बटालियन है। 5 मतलब देखो 3 तो होगी, पहली और तीसरी। पहली अंबाड़ा है, तीसरी हिसार है। पहली अंबाड़ा, तीसरी हिसार, पहली अंबाड़ा, तीसरी हिसार। बाकी जो बच गई दूसरी, चौथी, 5वीं एकड़ है मधुबन है। दूसरी, चौथी, 5वीं मधुबन है, यानी दूसरी, चौथी, 5वीं 245 आपने याद रखना। मधुबन का एक कोड याद रखना है 245। मधुबन का कोड क्या है? 245 कोड आपने मधुबन का याद रखना। कितना? 245। ठीक है, इसके अलावा पहली अंबाड़ा, तीसरी हिसार, पहली अंबाड़ा, तीसरी हिसार। ठीक है, अंबाड़ा इनकी डेट जो है, या डेट भी एक बार इसके ऊपर को मोटी मोटी नजर मार लियो, कदे को दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस जो है HAP। ठीक है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस, इसका पूरा नाम क्या हो गया? HAP जो है हरियाणा आर्म्ड पुलिस। कई बार इनके नाम भी पूछ ले इसका मतलब क्या है। ठीक है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस इसका नाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक चीज और आप देख कहा, एक IRB है, इंडियन रिजर्व बटालियन।
IRB इंडियन रिजर्व बटालियन, तो इसकी टोटल 4 बटालियन है, ठीक है। हरियाणा में IRB की बटालियन कितनी है? 4 बटालियन है IRB की। देखो कड़ा कड़ा है, 2 तो कड़ा है, पहली और दूसरी कड़ा है बोंडसी के अंदर है, तीसरी सुनारिया, चौथी कड़ा है मानेसर के अंदर है। पहली और दूसरी है गुड़गांव का बोंडसी, ठीक है। पहली और दूसरी गुड़गांव का बोंडसी है। तीसरी कड़ा है, तीसरी रोहतक का जो सुनारिया जो है, सुनारिया के अंदर है। और चौथी जो बटालियन जो है वो कड़ा है, चौथी बटालियन कड़ा है मानेसर के अंदर है, ठीक है। मानेसर कड़ा पड़ा है तो गुरुग्राम के अंदर पड़ा है मानेसर, ठीक है। सुनारिया रोहतक के अंदर पड़ा है और यो कड़ा पड़ा है गुड़गांव के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो पहली दूसरी कड़ा है बोंडसी के अंदर है, तीसरी सुनारिया के अंदर है, चौथी कड़ा है मानेसर के अंदर, ठीक है। पहली कड़ा पड़ा है, भाई पहली और दूसरी बोंडसी, तीसरी सुनारिया, चौथी कड़ा पड़ा मानेसर में। टोटल कितनी बटालियन है? तो IRB की टोटल बटालियनों की संख्या कितनी है? 4 बटालियन है IRB की, ठीक है। उसके बाद अगली पुलिस आ जाओ, घुड़सवार सशस्त्र पुलिस बल। घुड़सवार सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है। तो घुड़सवार सशस्त्र पुलिस बल जो है, इसकी स्थापना जिस टाइम पर हमारा हरियाणा अलग हुआ था 1 नवंबर 1966, तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 96 घोड़े मिले थे अपन। कितने घोड़े मिले थे? टोटल 96 घोड़े मिले थे, ठीक है। तो या जो है आर्म्ड पुलिस तो है, MAP बोला इसकी, घुड़सवार ने क्या बोला है? MAP। माउंटेन ईसा को शब्द है, माउंटेन है के बोल रहा है ईसा, आर्म्ड पुलिस चेक कर लियो तमें के है, देख लियो। घुड़सवार सशस्त्र पुलिस जो है 1966 के अंदर 1 नवंबर 1966 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को। दूसरी चीज आपने इसकी क्या याद रखनी, 51 घोड़े मिले थे। और या जो टीम जो है घुड़सवार जो है पदक जीतने का काम भी कर रहा है। इसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंदर 51 तो गोल्ड मेडल जीतने का काम करे है, 32 सिल्वर मेडल जीतने का काम करे है, 35 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीतने का काम करे है, ठीक है। और या जो घुड़सवार जो है, या जो पुलिस बल जो किसके अंडर में काम कर रहा है? या तो 4th बटालियन मधुबन, किसका अंडर में काम कर रहा है? तो 4th बटालियन मधुबन जो है इसका अंडर में, या सशस्त्र पुलिस बल जो है घोड़ियाली पुलिस जो है, या किसका अंडर में काम कर रहा है? तो 4th बटालियन मधुबन जो है इसका अंडर में या क्या कर रहा है? काम करने का काम कर रहा है, ठीक है। और वर्तमान में 17 जगह इनकी पोस्टिंग है, जो कर बॉर्डर पर जिस भी राज्य के लिए अपना बॉर्डर लगा ओडे भी या क्या कर रहा है? पुलिस या काम कर रहा है, ठीक है। तो 17 चौकी जो इनको देने का काम कराया गया, ठीक है। तो इतनी चीज आपने याद रखनी है, हो जाऊंगी याद। यानी बटालियन जो है हरियाणा बना था उस टाइम पर 6 बटालियन थी, आज कितनी है? 5 है, ठीक है। 5 में तो 2 है, 1 अंबाला है, तीसरी हिसार है, बाकी 3 कड़ा है मधुबन के अंदर है। IRB की कितनी बटालियन है? 4 है, 2 बोंडसी है, तीसरी सुनारिया है, चौथी मानेसर के अंदर है। घुड़सवार सशस्त्र पुलिस बल जो स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कुल 96 घोड़े अपन मिले थे, 17 जगह पर क्या रहे ड्यूटी देने का काम कर रहा है। और जो 4th बटालियन मधुबन जो है उसका अंडर में कौन सी काम कर रहा है? तो उसका अंडर में जो है सशस्त्र पुलिस बल जो है क्या कर रहा है? उसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा 2-4 संगठन है पुलिस के जिनका जिक्र जो है पेपर में आ भी चुके हैं, लगभग 1-2% रिपीट ओबिस का, ठीक है। तो सबसे पहले है राज्य अपराध शाखा। अपन ने पहले भी जिक्र कर लिया पुरानी वीडियो के अंदर, जो है राज्य अपराध शाखा, राज्य अपराध शाखा, ठीक है। राज्य अपराध शाखा, राज्य अपराध शाखा जो है 2006 के अंदर गठन हुआ था। कड़ा है या मोंगीनंद के अंदर है, और मोंगीनंद कड़ा है तो मोंगीनंद हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। पंचकुला का एक गांव है, मोंगीनंद के अंदर राज्य अपराध शाखा का गठन कब हुआ था? 2006 के अंदर हुआ था, ठीक है। राज्य सतर्कता ब्यूरो, राज्य सतर्कता ब्यूरो, स्टेट विजिलेंस, ठीक है। इसका जिक्र भी आप कर चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट हो जाओगे। राज्य सतर्कता ब्यूरो, राज्य सतर्कता ब्यूरो जो है 1967 के अंदर इसका गठन हुआ था। इसका हेड ऑफिस पूछो तो PKL है, PKL का मतलब पंचकुला है, कदे और के में गलत समझो, ठीक है। अपराध शाखा जो है मोगीनंद के अंदर है, पंचकुला में है, और 2006 के अंदर है। राज्य सतर्कता ब्यूरो स्टेट विजिलेंस जो है 1967 का पंचकुला के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है राज्य रेलवे कमांडो शाखा, राज्य रेलवे कमांडो शाखा, राज्य रेलवे कमांडो शाखा, राज्य रेलवे कमांडो शाखा, ठीक है। राज्य रेलवे कमांडो शाखा जो है इसका मुख्यालय भी कड़ा है, तो हरियाणा का पंचकुला जिला जो है इसका मुख्यालय भी ओड़े है। इसके अलावा जो यातायात पुलिस जो है, हरियाणा की यातायात पुलिस जो है, यातायात पुलिस का हेडक्वार्टर पूछा तो CM सिटी, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री का गृह जिला जो है करनाल के अंदर जो के है यातायात पुलिस का के है हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्पेशल टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर, हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। HPSTF, हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, इसका जो मुख्यालय जो है वो कड़ा है बोंडसी में है, और बोंडसी कड़ा है तो बोंडसी कड़ा है तो हरियाणा के गुरुग्राम जो जिला जो है गुरुग्राम जिले के अंदर के है बोंडसी है, ठीक है। हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है, HPSTF,
STF आप जिलती बोला हाँ कौन कहते STF ने यो काम कर दिया तो STF जो है STF स्पेशल टास्क फोर्स का वो बनेगा। तो STF का मुख्यालय कड़ा है तो STF का मुख्यालय कड़ा है बोंडसी के अंदर है। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन IRB का मुख्यालय भी कड़ा है तो IRB का मुख्यालय भी बोंडसी के अंदर है। PDF की चिंता ना करो भाई, PDF जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम जो उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको PDF पूरी की पूरी दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देख सको हो, कमांडो प्रशिक्षण केंद्र, कमांडो या कमांडो की भर्ती होगी भाई। कमांडो तामना जो है जो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो कमांडो प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में कड़ा है तो पंचकुला जो है पंचकुला केंद्र के है कमांडो प्रशिक्षण केंद्र है। पंचकुला के अंदर जो कमांडो है उनको क्या किया जाएगा, सेट करने का काम किया जाएगा, उनको कोचिंग देने का काम किया जाएगा और ठीक है। अगली जो हरियाणा पुलिस का जो अगला विभाग जो है अगला डिपार्टमेंट जो है उसको आप किस रूप में याद कराएंगे, पुलिस टेलीकॉम विंग, पुलिस टेलीकॉम विंग, ठीक है, पुलिस टेलीकॉम विंग। PDF दे दूंगा, ठीक है, पुलिस टेलीकॉम विंग। या जो पुलिस टेलीकॉम विंग जो है इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को, यानी पुलिस टेलीकॉम विंग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो है इसको वायरलेस विंग के नाम से जाना जाया करता, इसका पुराना नाम क्या है, वायरलेस विंग क्या नाम है पुराना, वायरलेस विंग जो है इसका पुराना नाम है, किसका, टेलीकॉम विंग का पुराना नाम क्या है, वायरलेस विंग के रूप में इसको जानने का काम करा जाओ, ठीक है। प्रत्येक जिले के अंदर जो है इसके क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, डीसीआर का पूरा नाम क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है प्रत्येक जिले के अंदर। इसके अलावा इसके 2000 स्टेशन है हरियाणा के अंदर। कितने स्टेशन है पुलिस टेलीकॉम विंग के, कितने स्टेशन है, 2000 स्टेशन है पुलिस टेलीकॉम विंग के। इसके अलावा जो है 6 जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन सेंटर है। पुलिस टेलीकॉम विंग के कम्युनिकेशन सेंटर कितने, तो 6 कम्युनिकेशन सेंटर है, CCA, ठीक है। DCR जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो है प्रत्येक जिले के अंदर है, 2000 टोटल स्टेशन है। पुलिस टेलीकॉम विंग का पुराना नाम क्या है, वायरलेस विंग है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला नाम आता है फोरेंसिक लैब का, फोरेंसिक, ठीक है, जिसमें अंगूठे वगैरह वो माप पे जाकर है, फोरेंसिक साइंस लैब, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लैब मोस्ट इंपोर्टेंट ये लैब है। और टोटल जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 फोरेंसिक लैब है। आज अगर आप लैब की पूछा तो कितनी है, 4 फोरेंसिक लैब है टोटल हरियाणा प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो 1973 के अंदर जो है फोरेंसिक लैब जो है इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1973। स्थापना कब हुई थी, 1973 के अंदर जो है इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी फोरेंसिक लैब की 1973। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, वर्तमान समय में कितनी है, 4 लैब है। तो इसकी 1973 के अंदर जो है स्थापना हुई थी रोहतक के अंदर, ठीक है, रोहतक 1973। 8 विभाग जो है इसके अंदर फोरेंसिक लैब के अंदर कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, 8 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो फोरेंसिक लैब देखो कड़ा कड़ा है, एक तो हिसार के अंदर है, एक मोंगीनंद में है, मोंगीनंद कड़ा पड़ा है पंचकुला में, मोंगीनंद पंचकुला के अंदर है, एक सुनारिया के अंदर है, और चौथी कड़ा है तो चौथी भोंडसी के अंदर है, कड़ा है भोंडसी, ठीक है, भोंडसी। तो ये 4 जगह जो है क्या है, 4 जगह अपने के है, मोंगीनंद, भोंडसी, सुनारिया, हिसार। मोंगीनंद, भोंडसी, सुनारिया, हिसार जो है टोटल कितने हैं, 4 वो हैं, 4 आपने याद रखना है। इसके अंदर 4 साइंस लैब है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो मोंगीनंद, हिसार, सुनारिया, भोंडसी, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा भाई आप एक चीज और याद रख सको, वो चीज क्या याद रखनी है, पुलिस शहीद स्मारक कड़ा है हरियाणा में, पुलिस शहीद स्मारक, पुलिस शहीद स्मारक। तो पुलिस शहीद स्मारक कड़ा है तो पुलिस शहीद स्मारक 1986 के अंदर बना था पुलिस शहीद स्मारक, और यो कड़ा है तो मधुबन करनाल के अंदर है पुलिस शहीद स्मारक, ठीक है। इसके अलावा मधुबन के अंदर क्या है, पुलिस संग्रहालय, हरियाणा पुलिस का संग्रहालय जो है वो कड़ा है तो हरियाणा पुलिस संग्रहालय जो है जिसमें पुलिस कर्मियों से जुड़ी चीजों को रखने का काम किया गया है, तो हरियाणा पुलिस का संग्रहालय भी कड़ा है। तो हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कड़ा है तो यो संग्रहालय भी कड़ा पड़ा है, मधुबन के अंदर पड़ा। इसके अलावा अनु पूछ ले भाई, जो भारत का राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कड़ा है तो भारत का राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय जो है वो कड़ा है तो वो आ जाएगा फिर नई दिल्ली के अंदर आ जाएगा, कड़ा आ जाएगा नई दिल्ली के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भाई हरियाणा में एक और विंग का गठन किया गया था, विंग का नाम क्या है, कमांडो विंग, ठीक है। कमांडो विंग आपने ध्यान रखनी है, 1988 और 1990 के दौरान जो है हरियाणा के अंदर कमांडो विंग का गठन किया गया था, कमांडो विंग, ठीक है। कमांडो विंग जो है 1988 से लेकर के 1990 तक जो है कमांडो विंग का गठन करने का काम किया था। अभी हरियाणा सरकार ने जो एक और
जो कमांडो विंग जो है खासतौर पर आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं या फिर भाई कोई वीआईपी जो है उनको सुरक्षा देने का काम करना, उसके लिए कमांडो विंग काम हुआ है। एक और बना गया कवच, बना गया हरियाणा में। तो कवच का हेडक्वार्टर पूछ लिया तो कवच का हेडक्वार्टर कड़ा है तो हरियाणा के गुड़गांव केंद्र के है कवच का हेडक्वार्टर है। मतलब जो अपने एनएस जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, उन जैसी ट्रेनिंग दी गई है हरियाणा के अंदर जो कवच के तहत जो है करीब करीब 150 लोगों को। और वो जो 150 लोग जो हैं, बालक जो हैं, उन्हें कमांडो की ट्रेनिंग दी गई ताकि आतंकवाद है, इस तरह के मुद्दे जो है कोई लड़ाई लड़ोई अड़वैध हो जाए तो उस पर लड़न खातर जो हो जाओगे, काम आ जाओगे। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। कवच का हेडक्वार्टर कड़ा गुड़गांव में है। आतंकवाद से लड़ने खातर जो है अक्टूबर 2018 के अंदर किसका गठन करने का काम किया गया था? तो कवच का गठन जो है वो अक्टूबर 2018 के अंदर करने का काम किया गया था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद चलो भाई, पीडीएफ नुक्कू नहीं दे दूंगा, पीडीएफ की भड़कना ले, लिस्व ऐप सबने डाउनलोड करना है, ठीक है। बहुत सारी अच्छी चीजें आपने उसके ऊपर मिलेंगी। उसके बाद देखो अगला है HPA, ठीक है। एक तो था HAP, हरियाणा आर्म्ड पुलिस था HAP, तो HPA क्या होगी? हरियाणा पुलिस अकादमी, हरियाणा पुलिस अकादमी, ठीक है। हरियाणा पुलिस अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस अकादमी जो है HPA मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबने बेरा मधुबन करनाल के अंदर, ठीक है। आज CS राव जो है, जो मधुबन के अंदर करनाल के अंदर जो है वो है, तो इसका वर्तमान समय में डॉक्टर CS राव जो है IAS अधिकारी हैं, CS राव जो है वो के हैं इसके डायरेक्टर हैं। देखो भाई, एकदम ये अकादमी कौन बनी थी? अकादमी तो 2002 के अंदर जाके बनी थी। तारीख थी 14 मई 1973। 14 मई 1973 को क्या बनाया गया था? इसको भर्ती प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। भर्ती प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। मधुबन के अंदर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र जो है कब बनाया गया था? तो 14 मई 1973। 14 मई 1973 को क्या बनाया गया था? भर्ती प्रशिक्षण केंद्र। कड़ा है अकादमी तो मधुबन में, तो ऊपर सारे का इनका जिक्र क्या हो जाएगा? इनका उत्तर मधुबन हो जाएगा। नु पूछ ले हरियाणा में भर्ती प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत जो है वह कड़ा करी गई थी? तो भर्ती प्रशिक्षण केंद्र 14 मई 1973 को करनाल जिले का जो मधुबन जो है, मधुबन के अंदर करी गई थी 14 मई 1973 को, ठीक है। बाद में जो है 1976, 3 साल बाद, 3 साल बाद जो है 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1976, 3 साल बाद तो यह तारीख होगी 9 जनवरी 1976। तो 9 जनवरी 1976 को क्या बना दिया गया था? पुलिस प्रशिक्षण स्कूल बना दिया गया था, ठीक है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, ठीक है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, ये स्कूल भी कड़ा है तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मधुबन हो जाएगा। सारे के सारे के मधुबन है। बाद में इसी को 1 मार्च 1976 को क्या बना दिया गया था? इसको कॉलेज बना दिया गया था। 1 मार्च 1976, 1 मार्च 1976 को इसको क्या बना दिया? पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज बना दिया इसको, ठीक है। पूरा नाम को लिख दिया तो हम समझियो। यानी इसी को एक देखो शुरू में देखो होता है भर्ती प्रशिक्षण केंद्र 14 मई 1973 को बना दिया। क्या बना दिया? भर्ती प्रशिक्षण केंद्र 14 मई 1973। 9 जनवरी 1976 को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल बना दिया। 1 मार्च 1976 को क्या बना दिया? पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज इसको बना दिया, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज। बाद में एक तारीख आती है 24 अप्रैल 2002, 24 अप्रैल 2002 और 24 अप्रैल 2002 को जो है यह अकादमी अपने अस्तित्व के अंदर आई थी और इसका नाम क्या कर दिया था? हरियाणा पुलिस अकादमी बना दिया था, ठीक है। तो पुलिस अकादमी अपने स्वरूप के अंदर कौन सी तारीख में आई है? तो याद रखना 24 अप्रैल 2002 को जो है पुलिस अकादमी का दर्जा देने का काम किया गया, ठीक है। लेकिन 1977 में उरा क्या काम हो गया था? 1977 के अंदर जो IPS जो है, IPS को ट्रेनिंग देने का काम किया गया था, ठीक है। उन तो IPS को ट्रेनिंग उत्तराखंड के अंदर दी जाओ, लेकिन जो प्रमोटी IAS है, मतलब जो प्रमोट होकर बना है ना, वो प्रमोट होकर जो IAS बना है उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है अपने याद रखना। जो B ग्रुप से सीधे A ग्रुप में जाओ है हरियाणा के जो बंदे, उनको ट्रेनिंग, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ट्रेनिंग देने का काम किया जा चुका है। बहुत सारे अलग राज्य हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का काम किया गया, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रिपीट कर दी हूं। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के अंदर है, तो भर्ती प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मधुबन के अंदर 14 मई 1973 को हुई थी। 9 जनवरी 1976 को भर्ती प्रशिक्षण केंद्र को बदल करके क्या कर दिया गया था? हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कर दिया गया था। 1 मार्च 1976 को क्या कर दिया गया? हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज बना दिया गया। बाद में 24 अप्रैल 2002 को हरियाणा पुलिस अकादमी इस स्वरूप के अंदर आई थी, ठीक है। 1977 से क्या कर दिया गया था? जो IPS अधिकारियों को क्या कर दिया गया था? ट्रेनिंग देने का काम कर दिया था। इसके बाद अगली संस्था है SCRB, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट का हिंदी में क्या हो गया? राज्य, क्राइम का मतलब हो गया अपराध, ठीक है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। स्टेट क्राइम, SCRB का पूरा नाम पूछ सके पेपर में, तो SCRB का पूरा नाम क्या है? स्टेट
क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1987 को हुई थी, ठीक है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1987, 1 अप्रैल 1987। इसका भी हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस को इसका आपसे पूछता है SCRB का, तो इसका हेडक्वार्टर कड़ा है तो हरियाणा के करनाल जिले का मधुबन जो है, मधुबन के अंदर जो है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसका हेडक्वार्टर कड़ा है मधुबन के अंदर है। या जो SCRB जो है, SCRB की विंग है, शाखा है, कितनी शाखा है, कितनी विंग है? तो इसकी 4 शाखा है, 4 विंग है। कितनी है? 4 शाखा। सबसे पहली शाखा कौन सी है? फिंगरप्रिंट विंग, फिंगरप्रिंट शाखा, ठीक है। दूसरी शाखा कौन सी है? कंप्यूटर शाखा, कंप्यूटर शाखा, ठीक है। तीसरी शाखा कौन सी? इसकी तीसरी शाखा है मोब, MOB शाखा, इसका जिक्र भी आप करांगे, ठीक है। चौथी जो शाखा जो इसकी वो है अनुसंधान शाखा, अनुसंधान विकास, अनुसंधान विकास शाखा जो रिसर्च करने का काम कर रहा है, या इसे शाखा का दूसरा नाम क्या है? सांख्यिकी शाखा। भाई लिखाई सकल दोनों चीजें अपना चाहिए, दोनों बूंदी है। सांख्यिकी शाखा, अनुसंधान विकास शाखा, ये टोटल 4 हैं, ठीक है। 4 कौन सी होगी? फिंगरप्रिंट शाखा, कंप्यूटर शाखा, MOB शाखा, अनुसंधान विकास शाखा। ये चारों किसकी शाखा है? तो चारों SCRB की शाखा है, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1987 को हरियाणा के करनाल के मधुबन के अंदर हुई थी। यानी SCRB का मुख्यालय कड़ा है, तो मधुबन के अंदर SCRB का क्या है? मधुबन के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। अब देखो इन्हें एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ फिंगरप्रिंट शाखा, फिंगरप्रिंट विंग कर लो, FPW, फिंगरप्रिंट FPW विंग होगा इसका, ठीक है। FPW फिंगरप्रिंट शाखा जो है, तो फिंगरप्रिंट शाखा के बारे में आपने 2-3 चीज याद रखनी है। अक्टूबर 1972 के अंदर जो है, अक्टूबर 1972 फिंगरप्रिंट शाखा जो है अक्टूबर 1972 के अंदर जो है, ये इसने कड़ा काम करना शुरू किया था। तो रोहतक में काम करना इसने शुरू किया था। बाद में साल 1976 के अंदर जो है इसको कड़ा ट्रांसफर कर दिया था, तो इसको मधुबन के अंदर इस शाखा को ट्रांसफर करने का काम कर दिया था। कड़ा ले गए थे, मधुबन के अंदर इसको लेके जाने का काम कर दिया था, ठीक है। तो पंजाब के एक जगह फिल्लोर, इससे पहले जो है पंजाब के फिल्लोर से सारे के सारे काम हरियाणा पुलिस करवाने का काम किया करती थी। अगली जो शाखा जो कौन सी है? वो कंप्यूटर विंग है, CW, कंप्यूटर विंग। कंप्यूटर विंग जो है 1979 के अंदर जो है वो अस्तित्व के अंदर आई थी, ठीक है। कंप्यूटर विंग 1979 के अंदर, CHD का मतलब क्या है? चंडीगढ़ के अंदर 1979 के अंदर क्या था? अस्तित्व के अंदर आई थी, ठीक है, 1979 के अंदर। लेकिन पूर्ण रूप से हरियाणा पुलिस को कंप्यूटराइज करने का काम जो है पूर्णतया या फिर वास्तविक दर्जा जो है हरियाणा में कंप्यूटर का पुलिस को कब दिया गया है? साल 1988। कंप्यूटर विंग जो है 1979 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर अस्तित्व में आई थी। 1988 के अंदर जो इसको क्या कर दिया था? पूर्ण रूप से दर्जा देने का काम कर दिया था। बाद में 1994 जिस टाइम पे भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो भजनलाल ने एक और काम कर दिया इसमें 1994 में, राज्य अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली, ठीक है। इसी के तहत होगा राज्य अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली, ठीक है। राज्य अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली, राज्य अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली जो है, इसका गठन जो है हरियाणा में कब हुआ है? तो 1994 के अंदर इसका गठन हुआ है। राज्य अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली का गठन 1994 के अंदर हुआ, ठीक है। तो याद के रखना आपने कि कंप्यूटर विंग किसकी आप जिक पढ़न के लग रहे हैं, यहाँ पे 4 शाखा पढ़न लग रहे हैं, 4 विंग SCRB की, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 4 शाखा। उन 4 शाखा की जो दूसरी शाखा जो है कंप्यूटर शाखा, उसे कंप्यूटर शाखा के अधीन 79 के अंदर कंप्यूटर अस्तित्व चंडीगढ़ में आया था, पहला कंप्यूटर। बाद में पूर्णतः या वास्तविक दर्जा 1988 में दिया गया था। बाद में 1994 के अंदर जो है राज्य अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली का गठन जो है 1994 में भजनलाल के टाइम पर हुआ था, ठीक है। MOB मोडस ऑपरेटिव ब्यूरो, ठीक है। MOB मोब, ठीक है, मोब यानी भीड़, मोडस ऑपरेटिव ब्यूरो, मोडस ऑपरेटिव ब्यूरो, ठीक है। मोडस ऑपरेटिव ब्यूरो, MOB है, मोडस ऑपरेटिव ब्यूरो, मोडस ऑपरेटिव ब्यूरो। ये जो विभाग जो है इसकी स्थापना जो है CID के तहत इस विभाग की स्थापना करने का काम किया गया था। बाद में इस डिपार्टमेंट को जो CID से अलग करके 1/4/1987 को जो है किसके तहत दे दिया गया था? स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB के तहत जो है मोडस ऑपरेटिव ब्यूरो जो है इसको स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अधीन कब कर दिया गया था? तो तारीख थी 1 अप्रैल 1987
87, 1 अप्रैल 1987 को कर दिया गया था। ठीक है, चौथी कौन सी है? अनुसंधान विंग है। अनुसंधान विंग का काम क्या है भाई? कड़े डकैती पड़ जाओ, चोरी हो जाओ, कड़े फिंगरप्रिंट लेने का जाना है, या कोई बैंक में डकैती पड़ गई, या कोई और भी काम हो गए, कोई नकली नोट नाट वगैरह सारा नकली करेंसी छापो, तो वो काम किसका है? अनुसंधान एवं रिसर्च विंग का वो सारा का सारा काम है। और तक समझ में आएगी तो फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। पीडीएफ नुक्कीनु जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर टोटली पीडीएफ आपने दे दूंगा, भड़क ना लियो थोड़ी सी भी। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था वायरलेस एंटीने का। ठीक है, वायरलेस एंटीना। ठीक है, वायरलेस एंटीना तो आपने याद के रखना है, हरियाणा में वायरलेस एंटीनों की संख्या कितनी है? 3 है हरियाणा के वायरलेस एंटीने। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे पहले आ जाओ, कड़ा है तोसाम की पहाड़ी। तोसाम की पहाड़ी कड़ा है भिवानी जिले के अंदर। ठीक है, दूसरी आ जाओ ताकड़ी की पहाड़ी, ताकड़ी, और जो ताकड़ी की पहाड़ी जो है वो कड़ा है तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। ठीक है, रेवाड़ी। और तीसरा जो एंटीना है वो कड़ा है वो हरियाणा में, कौन? हरियाणा में तो 2 है वास्तविक रूप से एंटीने। तीसरा कड़ा है, तीसरा हिमाचल प्रदेश की सहारण पहाड़ी है। सारण पहाड़ी जो है वो कड़ा की है एचपी की। ठीक है, यानी नो पूछ रहे नहीं हरियाणा पुलिस के कितने वायरलेस एंटीने हरियाणा में है, तो हरियाणा में तो 2 हो गए। कौन से हो गए? तो साम वाला हो गया, दूसरा ताकड़ी वाला हो गया, तीसरा कड़ा है, तीसरा सारण की पहाड़ी है। सारण की पहाड़ी कड़ा पड़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ा है सारण की पहाड़ी। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ तोसाम। देखो, भिवानी के आसपास जितने भी जिले लागा हैं वो सारे के सारे, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, ये सारे के सारे जिले जो है, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। ठीक है, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, ये सारे के सारे जिले जो है, इन रेंज पकड़ाने का काम कौन सा टावर करा? तो तोसाम का टावर करा है। कौन से हो गए? तोसाम का क्षेत्र कौन सा होगा? भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत। ठीक है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, ये अक्षेत्र आप याद रख लियो। तो शाम के अक्षेत्र कौन से हो गए? भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर और सोनीपत हो गए। किसके हो गए? ये हो गए तो शाम के। ठीक है, किसके हो गए? तो शाम के। ताकड़ी, ताकड़ी कौन से आ गई? ताकड़ी कड़े पड़ जाओ, ताकड़ी दक्षिण हरियाणा के अंदर पड़ जाओ, ताकड़ी कड़े पड़ जाओ, ताकड़ी दक्षिण हरियाणा में पड़ जाओ है। तो दक्षिण हरियाणा के जितने भी जिले हैं वो रेंज पकड़ने का काम करता करेंगे। तो दक्षिण हरियाणा के जिले जो है वो रेंज पकड़ने का काम करता करेंगे, तो वो ताकड़ी से पकड़ने का काम करेंगे। दक्षिण हरियाणा के अंदर देखो कौन से हैं? गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, रेवाड़ी है, नारनौल है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह, ये सारे के सारे गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, रेवाड़ी तो इसे में आ गया। ठीक है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ का नारनौल। इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट नाम है इसमें, एक इंपोर्टेंट नाम के इसी के अंदर है नाम, उसका नाम क्या है? हरियाणा भवन। दिल्ली में है हरियाणा भवन। हरियाणा भवन में भी रेंज करता पकड़ा तो ताकड़ी के तहत हरियाणा भवन रेंज पड़ेगा। बाकी जो जिले बच गए वो रेंज करता पकड़ेंगे वो सारण की पहाड़ी, जो ऊपरले जो जिले बच गए, जो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ऊपरले जो जिले बच गए वह सारे के सारे रेंज करता पकड़ने का काम करेंगे। तो वो सारे के सारे रेंज जो है सारण की पहाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो सारे के सारे क्या करेंगे? और तक क्या करेंगे? रेंज पकड़ने का काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो एक ऐप है FIR ऐप, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR ऐप, ये जो FIR ऐप जो है इसको किस बंदे ने लॉन्च किया था? तो FIR ऐप जो है इसको हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जो है इन्होंने लॉन्च करने का काम किया था। तारीख है 17 अप्रैल 2016। 17 अप्रैल 2016 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले से ML खट्टर हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और मनोहर लाल खट्टर ने जो है FIR ऐप जो है 17 अप्रैल 2016 को अनीप कुरैशी उस टाइम पे इनका गले थे जिस टाइम पे उद्घाटन करने का काम किया था। तो ठीक है, 17 अप्रैल 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया था? FIR ऐप जो है उसको क्या किया था? लॉन्च करने का काम किया था। जिस टाइम पे हमारा हरियाणा बना था तो 12,165 टोटल के थे पुलिस के अंदर के थे कर्मचारी थे। ठीक है, जिस तरह से हरियाणा पुलिस का लोगो के है अनाज की बाड़ी जो है, गेहूं की जो बाड़ी जो है अनाज की बाड़ियों के साथ में के है अशोक स्तंभ दिया गया गेहूं की बाड़ियों के साथ में, उसी तरह से जो पूछनी हरियाणा पुलिस की प्रकृति कैसी है बताओ से बस कमेंट करके। तो हरियाणा पुलिस की प्रकृति है स्थानीय नागरिक पुलिस। हरियाणा पुलिस की प्रकृति कोई आपसे पूछा तो वो क्या है? स्थानीय नागरिक पुलिस। स्थानीय नागरिक पुलिस जो है वो क्या है?
हरियाणा पुलिस की स्थानीय नागरिक पुलिस जो है वो हरियाणा पुलिस की प्रकृति है। प्रकृति का मतलब क्या हो रहा है, नेचर किसी है, तो नेचर है, ठीक है, नेचर के है स्थानीय नागरिक पुलिस हरियाणा की। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। एक ऐप आपने याद रखना है, दुर्गा शक्ति ऐप, ठीक है। तो दुर्गा शक्ति ऐप बेरा मंचले जो उनसे छोरिया का पास इंडिया कर रहे हैं, दुर्गा शक्ति ऐप। तो दुर्गा शक्ति ऐप जो है उन्हें खातर है 12 जुलाई 2018, 12 जुलाई 2018 दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च करने का काम किया गया था। इसके अलावा डायल 112, डायल 112 का शुभारंभ भी करा हुआ था। तो डायल 112 का शुभारंभ भी 12 जुलाई 2021 को हरियाणा के पंचकुला से हुआ था और उद्घाटन करने का काम किसने कराया था, मनोहर लाल खट्टर ने। जो साधन दिए गए हैं डायल 112 में उनका नाम क्या है, इमरजेंसी ERV इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल, उनको क्या नाम दिया गया है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल, इनको नाम देने का काम किया गया, ठीक है। अच्छा, हरियाणा की पहली रेडियो वाली जेल कौन सी, सबने बेरा भाई, जो कौन सी जेल में हरियाणा में सबसे पहले रेडियो लग गया, तो पानीपत के अंदर लग गया है रेडियो वाली जेल, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, रेडियो वाली जेल पानीपत जो रेडियो किस फाउंडेशन के सहयोग से लगा है, तो उस फाउंडेशन का नाम क्या है, तिनका तिनका फाउंडेशन। के नाम है, तिनका तिनका फाउंडेशन। तो तिनका तिनका फाउंडेशन के सहयोग से पानीपत जो जेल जो है वो हरियाणा की पहली जेल बनी है। जेला की अगर आप बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर टोटल 19 जेल हैं। 19 जेल जो है, 19 जेला मतलब जो है 16 प्लस में 3, 16 तो जो है वो जिला जेल है, यानी जिलों के अंदर 16 जेल है। 3 जो कौन सी जेल है हरियाणा के अंदर, वो सेंट्रल जेल है हरियाणा में 3। और 3 सेंट्रल जेल की बात करें तो इनमें 2 तो सेंट्रल जेल कड़ा है हमारा हिसार जिले में है, और एक जो सेंट्रल जेल वो कड़ा है तो हरियाणा का अंबाला जिला जो उसमें सेंट्रल जेल है। इसी अंबाला की सेंट्रल जेल के अंदर 15 नवंबर 1949 को श्रीमान नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को इस कारण की हत्या कर दी थी कि वो करोड़ों हिंदुओं का हित कर रहे हैं, और उसी महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, और उसी के कारण जो है नाथूराम गोडसे को फांसी देने का काम हरियाणा की इसी अंबाला जेल के अंदर किया गया था। ये चीज आपने ध्यान रखनी, कौन सी जेल में फांसी दी गई थी, अंबाला जेल के अंदर फांसी देने का काम किया गया था। तिनका तिनका फाउंडेशन ने क्या काम किया था, तो पानीपत के अंदर जो है जेल रेडियो का शुभारंभ करने का काम तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद हो जाओगा। तो जेल प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के अंदर कड़ा है, बताइए शाबाश, जेल प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के अंदर कड़ा है। तो जेल जो है प्रशिक्षण केंद्र या फिर जेल ट्रेनिंग स्कूल, तो जेल ट्रेनिंग स्कूल हरियाणा में कड़ा है तो करनाल के अंदर है जेल ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। जेल ट्रेनिंग स्कूल हरियाणा में कड़ा है तो जेल ट्रेनिंग स्कूल हरियाणा के अंदर कड़ा है, करनाल के अंदर है। और हरियाणा के जेल मंत्री कौन है, तो हरियाणा के जेल मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा के रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है। अभय चौटाला के चचा जान, ठीक है, अभय चौटाला के चाचा जो है वो निर्दलीय विधायक हरियाणा प्रदेश के क्या है, जेल मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई देखो, अगर आप आगे बढ़ा तो आ जाओ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर आ जाओ, पीटीसी। ये फुल फॉर्म इस तरह की पूछ रहे हो, हरियाणा पुलिस में पीटीसी का मतलब क्या है, तो पीटीसी का मतलब क्या हो गया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी। तो हरियाणा के अंदर जो देखो 3 तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहले से है, मधुबन, भोंडसी, सुनारिया, चौथा हिसार के अंदर के है प्रस्तावित है, ठीक है। तो टोटल आज तक कितनी है, 3 है। मधुबन पुलिस, जरा मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, दूसरा कड़ा है मधुबन के अलावा जो है भोंडसी है, और तीसरा कौन सा है, सुनारिया में है, ठीक है। अगर आ जाओ देखो सुनारिया, आ की मात्रा ले लियो, WPTC वोमेन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, वोमेन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है यो, और ये महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है यो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर प्रस्तावित है, तो हरियाणा का हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर ये क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है, हिसार जिले के अंदर क्या है, प्रस्तावित है। इसके अलावा एक बटालियन भी है, महिला पुलिस रिजर्व बटालियन, महिला पुलिस रिजर्व बटालियन, ठीक है, हरियाणा पुलिस रिजर्व बटालियन, हरियाणा पुलिस रिजर्व बटालियन, ठीक है भाई। लिसो ऐप सबने डाउनलोड करना, पीडीएफ नुकी नु जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, टेंशन लेने की थोड़ी सी भी आंट नहीं, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस वोमेन, W आ गया,
रिजर्व, आर आ गया, बटालियन आ गया, ठीक है। HPWRB हरियाणा पुलिस रिजर्व बटालियन कड़ा है, तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। कड़ता ट्रांसफर करी गई थी या पहले कड़ा थी या रोहतक में थी, रोहतक से इसको कड़ा ट्रांसफर करने का काम कर दिया है, रोहतक से इसको कड़ा ट्रांसफर करने का काम कर दिया, हिसार जिले के अंदर जो इसको ट्रांसफर करने का काम कर दिया, ठीक है। हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थाने कितने हैं? 34 महिला पुलिस थाने हैं अब तक हरियाणा के अंदर। गुलाबी थाने भी हरियाणा के अंदर, पहला गुलाबी थाना कड़ा खुला था तो पंचकुला का सेक्टर 5 जो है, पंचकुला के सेक्टर 5 में हरियाणा का पहला गुलाबी थाना खुला था। हरियाणा पुलिस ने एक रोटी बैंक भी बनाने का काम किया, तो रोटी बैंक हरियाणा पुलिस ने कड़ा बनाया, तो फरीदाबाद के अंदर हरियाणा पुलिस ने रोटी बैंक बनाने का काम किया है। फिक्की एक फेडरेशन है, तो फिक्की के द्वारा जो है हरियाणा के 2 पुलिस वालों को जो है सम्मानित करने का काम किया गया फिक्की के द्वारा। एक तो है डीएसपी अनिल राव और दूसरे हैं डीएसपी हैं सुलोचना गजराज। रामायण में सुलोचना किसकी पत्नी थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, रामायण में सुलोचना किसकी पत्नी थी? सुलोचना गजराज। सुलोचना गजराज जो है, इनको भी क्या दिया गया? इनको भी अवार्ड दिया गया है। एक मुहिम चलाई थी सुलोचना गजराज ने, जिसका नाम क्या है? आपकी संगीनी। नु पूछ ले, अब आपकी संगीनी मुहिम जो है वो किस पुलिस अधिकारी के द्वारा चलाई गई है? तो सुलोचना गजराज के द्वारा। अनिल राव और सुलोचना गजराज जो है, इन दोनों को जो क्या किया गया था? इन दोनों को जो है फिक्की के द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया, ठीक है। हरियाणा रेलवे पुलिस जो है, हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कड़ा है, हरियाणा रेलवे पुलिस HRP। हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कड़ा है, तो हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय अंबाला में नहीं है, अंबाला कैंट में है, कड़ा है। हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कड़ा है, तो अंबाला कैंट के अंदर जो है 3 इसके सब मंडल भी हैं इसके, ठीक है, उपमंडल है 3, अंबाला कैंट, हिसार और फरीदाबाद, ठीक है। अंबाला कैंट, हिसार और तीसरा कौन सा हो गया? फरीदाबाद, ठीक है, हिसार और फरीदाबाद, ठीक है। तो याद रखना है सब मंडल जो उपमंडल, सॉरी सब नहीं, उपमंडल, सब डिवीजन आप कैसे कहो, उपमंडल, यानी हरियाणा जो रेलवे पुलिस जो है, रेलवे पुलिस के कितने उपमंडल हैं? 3 उपमंडल है। कौन से आगे? अंबाला कैंट है, हिसार है, इसके अलावा जो फरीदाबाद है। टोटल जो है रेलवे पुलिस के जीआरपी के टोटल कितने थाने हैं? तो टोटल 16 थाने हैं जीआरपी के टोटल। हरियाणा के अंदर कितने थाने हैं? 16 थाने, ठीक है। हरियाणा पुलिस केंद्रीय खेल मुख्यालय कोई आपसे पूछता है, तो हरियाणा पुलिस का केंद्रीय खेल मुख्यालय जो है वो कड़ा है, तो मधुबन में है। हरियाणा पुलिस का केंद्रीय खेल मुख्यालय कड़ा है, मधुबन करनाल के अंदर है हरियाणा पुलिस केंद्रीय खेल मंत्रालय। वीडियो किसी लगी सारे के सारे कमेंट जरूर कर दियो, एक बार कमेंट जरूर करियो, लाइक डिसलाइक करने आपकी मजबूरी है कि मैं कर दियो, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिस्ट ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो। जय श्री राम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।